Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So enjoy your vacation by regularly listen to my lectures and follow my instructions carefully by regards. My Mamna Batul. Welcome to Geographic online class, class 7. And your revision time will start now. Today we have to revise the long question number 5 or unit number 1, river system. Define river system and explain it. ठीक है, हम देख रहे हैं कि रिवर सिस्टम होता क्या है. पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, दैन जो है ना इसके टाइप्स कितनी है या कितनी इसके फीचर्स हैं वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, हम वो भी इसको देखेंगे. फर्स्ट है व्हाट इज रिवर सिस्टम. अ रिवर एंड इट्स रिवर आर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, अब क्या होता है कि रिवर जो दरिया जो पहाड़ों से आता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्मॉल जो होती है ना वो स्ट्रीम्स, चैनल्स और जो लेक्स वगैरह होती हैं, वो जो भी बहरी होती है, नदी नाले जिसे हम कहते हैं, वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं. वो ट्रिब्यूटरीज किस में शामिल हो जाती हैं? रिवर्स में. जब ये रिवर्स में शामिल होती हैं तो ये मेन रिवर में जब शामिल हो जाती हैं तो इसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं? और रिवर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्मॉल ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरी इज अ फ्रेश वाटर चैनल feeds into a large river. ठीक है, these channels of the tributaries are the main river and is called river system. ठीक है, अब आपके रिवर सिस्टम क्या है कि रिवर सिस्टम में वही कि जो मेन रिवर के साथ जब ट्रिब्यूटरीज शामिल हो जाती हैं तो उसे हम रिवर सिस्टम कहते हैं. ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. ट्रिब्यूटरीज के आप शेप देख सकते हो कि ये ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदी नाले हैं जो आपके किस में मेन रिवर में शामिल हो रहे हैं. ठीक है, अब जब ये ट्रिब्यूटरीज आपके मेन रिवर में शामिल होंगे तो इसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं. ठीक, ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रिब्यूटरी है. इसकी एक पिक्चर, रियल पिक्चर आपको मैंने दिखा दी है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो द एरिया दैट आर रिवर सिस्टम कवर्स इज कॉल्ड बेसन. ठीक है, जो रिवर सिस्टम का तमाम इलाका होता है वो आपका कहलाता है बेसन. और रिवर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? अपर कोर्स ऑफ द रिवर होता है, मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर होता है एंड लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. अपर कोर्स ऑफ द रिवर अगर हम देखें तो वो आपके जो है ना वाटर सोर्स से स्टार्ट होता है, वाटरफॉल. ठीक है, और इसमें ट्रिब्यूटरीज आती हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर में आपके ऑक्सबो लेक और मैनीटर्स आती हैं. लोअर कोर्स में अगर देखें तो फ्लड प्लेन्स आता है, डेल्टा आता है और रिवर माउथ आ जाता है इसके अंदर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह. नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ फीचर्स इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर. अब इसमें अपर कोर्स ऑफ द रिवर में दो प्रोसीजर्स होती हैं. अगर हम देखें सबसे स्टार्टिंग में द मेन फंक्शन ऑफ अ रिवर इन इट्स अपर कोर्स इज erosion. It erodes its bed and banks and carries large parts of rocks with it. The लैंड फॉर्म्स फॉर्मेड इन द अपर कोर्स. अब इसमें दो प्रोसेस हो जाते हैं ऑफ अ रिवर. आर वी शेप वैली बनती है. ठीक है, एक तो वी शेप वैली बन जाती है, दूसरा आपके जो है इसमें वाटरफॉल होते हैं. ठीक है, चश्मे आते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं अपर कोर्स में सबसे पहले आपकी वी शेप वैली में फॉर्म में बनती है. वी शेप वैली से यानी रिवर आता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था? अपर कोर्स ऑफ अ रिवर में आपका जो है वो वाटरफॉल होता है. ठीक है, वाटरफॉल ये चश्मे जिस तरह से मैंने आपको बता दी कि ये वाटरफॉल आपके रिवर्स में शामिल हो जाते हैं. मिडिल कोर्स अगर देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर, इट हैज़ मोर वॉल्यूम. ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है. और अगर देखें तो इसके में आपका मैनीटर्स आते हैं. ठीक है, मैनीटर्स और ये सारा रिवर्स आप देखो ये ऊपर से वैली से जो पानी नीचे उतर रहा है इसमें मैनीटर्स वगैरह आपके फ्लड प्लेन ये सारा आपका इसके अंदर कंसिस्ट. अब इसके अंदर क्या होता है कि मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर हैज़ मोर एनर्जी एंड वॉल्यूम देन इन द अपर कोर्स. मिडिल कोर्स में जब हमारा रिवर ट्रैवल करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वॉल्यूम भी होती है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? इंग्रेडिएंट इज मोर जेंटल एंड लेटरल साइड अवेज इरोजन हैज़ वाइडन द चैनल्स. आपकी जो नहरें होती हैं वो अपने साथ भी बहुत ज़्यादा इरोजन प्रोसेस और चीज़ें वगैरह लेकर आते हैं. और सेम हमारे भी जो है वो जो पानी अपने साथ भी, जो मेन रिवर भी अपने साथ पानी ला रहा होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इरोजन होती है. तो प्रोसेस क्या होता है? इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. द रिवर चैनल्स हैज़ आल्सो बिकम डीपर. वो बहुत ज़्यादा आपके गहरे होते हैं. मैनीटर्स इसके अंदर बनते हैं. ऑक्सबो लेक्स आर लैंड फॉर्म फाउंड इन दिस स्टेज ऑफ द रिवर. ठीक है, अब इसके अंदर आपके मिडिल कोर्स हो गया. नेक्स्ट है आपका लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ रिवर इज हाईएस्ट इन द लोअर कोर्स. दिस इज ड्यू टू contribution of water from tributaries. The river channel is deep and wide and land around the river is flat. Energy in the river is out of its layers due to the loads of sediments and deposition occur. आपका मिडिल कोर्स ऑफ रिवर्स में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोटेंशियल होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है और ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है. जबकि लोअर कोर्स में आपका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है कि रिवर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है. इसके अंदर आपका जो मैंने कल आपको बताया था लेव्यूज आती हैं. नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर आता है प्रोसेस जो मैंने अभी आपको लेक्चर देते हुए भी समझाया था कि बोल सकते हैं कि किस तरह से लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं. डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रोसेस होने के बाद ये मेन रिवर में एंटर हो जाता है. ये मेन जो है आपका ओशन में एंटर होता है. ठीक है, इसमें माउथ ऑफ द रिवर आता है और इसी तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज
ट्रिब्यूटरीज आती हैं और जो है ना रिवर का फ्लो जो कुछ भी होता है वो सारा इसमें ऐड होता है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें जो टू रिवर्स जो है ना एक दूसरे से मिली हैं और ये मिलके ओशंस में ये गए हैं। ठीक है, ये टू रिवर्स आपस में मिलके किसमें ओशंस में एंटर हो गए हैं यहाँ पे। तो ये आपके जो है ना एग्जाम्पल थी या फिर रियल पिक्चर थी जो मैंने आपको समझाई थी कि लॉयर कोर्स ऑफ द रिवर की। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडे टास्क। आज का जो आपका टास्क है वॉच वीडियो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरीके से आपने सुनना है और इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट डे आप हैंड रेज करके जूम क्लास में मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे ये कुछ टॉपिक ज़रा समझा दें। ठीक है, तो मैं आपको वो इंडिकेट कर दूँगी, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। नेक्स्ट सेकंड है आपका ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिवर सिस्टम एंड लेबल इट। नंबर थर्ड पर हमने करना है लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑफ यूनिट नंबर 1। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इसके बाद आपने ये लेक्चर अच्छी तरीके से सुनना है और इसको याद भी करना है, टॉपिक को अच्छी तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 and 5, और आपने इसकी डायग्राम भी अच्छी तरीके से बनानी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल माय पॉइंट्स। अल्लाह हाफिज़।